Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today's topic is adjective. Adjective को हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी की ग्रामर में, कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन के बारे में या तो बताते हैं या नाउन के अंदर कुछ चेंजेस दिखाते हैं। इट टेल अस व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार का, विच वन कौन सा, हाउ मैनी कैसा या कितने, हाउ मच कितना अधिक, अबाउट ए नाउन, यानी कि जो संज्ञा के बारे में बताते हैं, यानी कि नाउन के बारे में बताते हैं कि कौन सी संज्ञा है, यानी कि वह कितनी है, कितनी मात्रा में है, इन सभी, या फिर वो कैसी है, इन सभी के बारे में जो बताता है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज ए गुड टीचर। यहाँ पर देखो दोस्तों, टीचर हमारा नाउन है, लेकिन इसके पीछे जुड़ गया गुड। गुड मतलब अच्छा, यानी कि वह अच्छा टीचर है। यानी कि टीचर की क्या बताई इसने, विशेषता, यानी कि इसको डिस्क्राइब किया कि वह अच्छा टीचर है, यानी कि उसके बारे में उसमें और ऐड कर दिया कि वह अच्छा टीचर है। हियर गुड गुड डिस्क्राइब द नाउन टीचर, यानी कि यहाँ पर गुड क्या कर रहा है, टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के टाइप की। एडजेक्टिव के उनकी यूज के आधार पर, यानी कि उनकी प्लेस ऑफ यूज के आधार पर हम एडजेक्टिव को दो भागों में बांटते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। पहला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन और उससे जस्ट पहले कोई वर्ड आ जाए जो उसको डिस्क्राइब करे, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि सी बोट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने सुंदर पोशाक खरीदी। तो यहाँ पे ड्रेस हमारा नाउन है और उसकी विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरह ही इज ए स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय, इन आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज ए बिग हाउस, आई हैव ए न्यू कार। तो देखो दोस्तों, इन सभी में जैसे ड्रेस, बॉय, स्टोरी, हाउस और कार के पीछे कुछ एक वर्ड जुड़ा हुआ है जो उसकी यानी कि उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसी है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव अकेला आता है बिना किसी नाउन को रेफर किए, उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले ही कुछ एग्जांपल्स में फेर बदल करके मैंने यहाँ पे लिखा है, द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, यानी कि पोशाक सुंदर है। यहाँ पर ब्यूटीफुल किसकी विशेषता दर्शा रहा है, ड्रेस की, लेकिन वो ड्रेस के साथ अटैच होकर नहीं आया, बल्कि सिंगल आया है। इसी तरह द बॉय इज स्मार्ट, द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, द हाउस लुक बिग, द कार इज न्यू। तो इन सभी में ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटरेस्ट, न्यू क्या हो रहा है, अकेले आ रहे हैं। जो पीछे वाले जो सेंटेंस में और कहीं पर नाउन है उसकी विशेषता बता रहे हैं, और साथ में वो लिंकिंग वर्ब से कनेक्टेड है, जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ऐसा भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो इनको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप ऑफ एडजेक्टिव को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
सातवां है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और आठवां है पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण। अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन का यानी कि गुण बताता है, उसके बारे में बताता है कि वह कैसी है, जैसे कि उसका किस काइंड की है, क्वालिटी क्या है, उसकी नेचर कैसा है, और किसी स्टेट को दर्शाता है। जैसे कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज लाइक एडजेक्टिव ऑफ साइज, यानी कि उसके साइज को बताना कि वह बिग है, स्मॉल है, टॉल है या शॉर्ट है। जैसे कि कुछ एग्जांपल, ही लिव इन ए बिग हाउस, शी bought a small bag, the tree is tall, they show a huge building। तो इन सभी में क्या हुआ है, जो वर्ड आया है बिग, स्मॉल, टॉल, ह्यूज, ये क्या बता रहा है, जो उसके आगे जो नाउन प्रयोग हुआ है, जैसे कि हाउस, बैग, ट्री, बिल्डिंग, तो इन सभी के आकार या माप को बता रहा है। तो हम इन्हें एडजेक्टिव ऑफ साइज भी कहते हैं। अगला है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ कलर, यानी कि रंग बताने वाला। अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन का रंग बताता है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ कलर उनको कहते हैं अगर कोई एडजेक्टिव कलर के रूप में उपयोग हुआ है जो किसी नाउन का कलर दर्शाता है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं। जैसे कि सी इज वियरिंग ए रेड ड्रेस, वह लाल रंग की पोशाक पहन रही है या पहने हुए है। द स्काई लुक्स ब्लू टुडे, आज आकाश नीला दिखाई दे रहा है। ही बॉट ए ब्लैक कार, उसने एक काली कार खरीदी। द फ्लावर्स आर येलो, फूल पीले हैं। वी शो ए वाइट टाइगर इन द जू, हमने चिड़ियाघर में एक सफेद बाघ देखा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर रेड को किसके साथ कनेक्ट किया, ड्रेस के साथ, ब्लू को स्काई के साथ, ब्लैक को कार के साथ, फ्लोवर को येलो के साथ, और टाइगर को वाइट के साथ। तो ये सब इन नाउन्स की क्या दिखा रहे हैं, कलर्स। तो इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ कलर कहेंगे। अगला है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ शेप, यानी कि किसी नाउन की आकृति या आकार बताना। जैसे कि राउंड, स्क्वायर, फ्लैट। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। द टेबल इज राउंड, मेज गोल है। सी बोट ए स्क्वायर बॉक्स, उसने एक चौकोर डिब्बा खरीदा। द रोड इज स्ट्रेट, यानी कि सड़क सीधी है। ही लिव्स इन ए ट्रायंगुलर हाउस, वह एक त्रिकोणीय घर में रहता है। द मिरर इज ओवल इन द शेप, दर्पण अंडाकार आकार का है। तो इन सभी में राउंड, स्क्वायर, स्ट्रेट, ट्रायंगुलर, ओवल क्या दिखा रहा है, शेप दिखा रहा है। किस चीज की, किसी नाउन की। चाहे वो नाउन प्रेडिकेटिव यूज हुआ हो, चाहे वो नाउन एट्रीब्यूटिव टाइप का हो। अगला है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन या स्टेट, यानी कि अवस्था बताने वाले। जैसे कि सिक, हेल्थी, टायर्ड, अवेक। ही इज सिक टुडे, वह आज बीमार है। द चाइल्ड इज asleep नाउ, शी लुक्स टायर्ड आफ्टर वर्क। द पेशेंट इज हेल्थी नाउ, द रूम वॉज एम्प्टी। यानी कि यहाँ पर सिक, asleep, टायर्ड, हेल्थी और एम्प्टी आए हैं। ये सब क्या दिखा रहे हैं कि नाउन किस कंडीशन में है, कि वह आज बीमार है, यानी कि वह क्या है, बीमार है। द चाइल्ड इज स्लीप, चाइल्ड क्या है, सोया हुआ है। शी लुक्स टायर्ड, वह कैसी दिख रही है, टायर्ड। द पेशेंट इज हेल्थी, यानी कि स्वस्थ। रूम वॉज एम्प्टी, कमरा खाली। अगला है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नेचर, ऐसे शब्द जो किसी की कैरेक्टर या नेचर को बताएं। जैसे कि ऑनेस्ट, ब्रेव, काइंड, लेजी।
He is a kind person. She is a brave girl. Ramesh is very honest man. The child is lazy. Our teacher is strict. यहाँ पर काइंड, ब्रेव, ऑनेस्ट, लेजी और स्ट्रिक्ट किसको रेफर कर रहे हैं? किसी नाउन को, और उसके बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है। अगला है दोस्तों प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहने का मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो दिखने में प्रॉपर नाउन जैसा हो, यानी कि वो काम करे एडजेक्टिव का, लेकिन लगे कि जैसे कोई प्रॉपर नाउन है। जैसे इंडिया का क्या बन गया? इंडियन। जैसे कि सी लाइक्स इंडियन फूड। देखो दोस्तों, इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन, और इससे क्या बन गया? इंडियन, जिससे हो गया भारतीय। फूड यानी कि खाना। सी मतलब वह, लाइक्स मतलब पसंद करती है, वह भारतीय खाना पसंद करती है। तो भारतीय एक तरह से क्या लग रहा है? जैसे कि कोई देश का नाम हो। इंडियन कल्चर इज वेरी ओल्ड। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। आई लाइक इंग्लिश लिटरेचर। मुझे अंग्रेजी साहित्य पसंद है। सी बोट ए फ्रेंच ड्रेस। उसने एक फ्रांसीसी पोशाक खरीदी। सी वॉच्ड एन अमेरिकन मूवी लास्ट नाइट। उसने कल रात एक अमेरिकन मूवी देखी। शेक्सपियरियन प्लेज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। शेक्सपियरियन नाटक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन सभी वाक्यों में इंडियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अमेरिकन, शेक्सपियरियन, ये किसी ना किसी नाउन से बने हुए। तो इन सभी में सिर्फ जो, जैसे कि कल्चर की विशेषता बताई इंडियन, यानी कि भारतीय संस्कृति। इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश सब्जेक्ट में बताया कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, तो लिटरेचर की को विशेषता बता रहा है इंग्लिश। मैंने किस तरह की ड्रेस खरीदी? फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी टाइप की। मैंने कल रात क्या देखी? एक अमेरिकन मूवी देखी, यानी कि अमेरिका की मूवी देखी। शेक्सपियरियन मतलब शेक्सपियर से रिलेटेड प्लेज। प्लेज मतलब नाटक। तो इन ऑल द अबोव sentences there are some words that look like a proper noun, but they are acting as a adjective. So we will say that these are proper adjectives. Next one is adjective of quantity. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि आई हैव आई हैव सम मिल्क। मेरे पास थोड़ा दूध है। ही हैज लिटिल मनी। उसके पास थोड़ा पैसा है। शी नीड्स इनफ टाइम टू फिनिश द वर्क। उसे काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। देर इज मच वाटर इन द टैंक। टंकी में बहुत पानी है। वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड एट होम। हमारे घर में काफी खाना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मिल्क थोड़ा, मनी थोड़ी, टाइम इनफ, वाटर मच, फूड प्लेंटी ऑफ, ये क्या दिखा रहे हैं? इनके आगे जो नाउन आया है उनकी कितनी मात्रा है। देखिए दोस्तों, आपके जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हम इनको एक एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। सम यानी कि कुछ। आई हैव सम मिल्क। मेरे पास कुछ दूध है। एनी कुछ या कोई। डू यू हैव एनी वाटर। क्या आपके पास कुछ पानी है? मच। शी डज नॉट हैव मच पेशेंस। उसके पास अधिक धैर्य नहीं है। लिटल, देर इज लिटल होप। थोड़ी आशा है। इनफ पर्याप्त। वी हैव इनफ फूड। सफिशियंट, ही हैज सफिशियंट मनी। उसके पास पर्याप्त पैसा है। लार्ज क्वांटिटी एक्सप्रेशन, यानी कि जो बहुत ज्यादा, यानी कि अधिकता को मात्रा में दिखाएं। जैसे कि प्लेंटी ऑफ, देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ बहुत अधिक पानी है। ए लॉट ऑफ, शी हैज ए लॉट ऑफ करेज।
उसके पास बहुत अधिक साहस है। लॉट ऑफ, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत अधिक समय है। ए ग्रेट डील ऑफ, बहुत अधिक। ही शोड ए ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, उसने बहुत अधिक धैर्य दिखाया। ए लार्ज अमाउंट ऑफ, बड़ी मात्रा में। दे हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। फिर आता है स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि जो थोड़ी मात्रा को दिखाएं। ए लिटल, आई नीड ए लिटल शुगर, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए या थोड़ी चीनी की आवश्यकता है। लेस, कम। शी हैज लेस एनर्जी टुडे, आज उसमें थोड़ी कम ऊर्जा है। लीस्ट, सबसे कम। शी हैज द लीस्ट इंटरेस्ट, उसमें उसकी सबसे कम रुचि है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ी मात्रा। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट, थोड़ी मात्रा में नमक डालें। ए बिट ऑफ, आई नीड ए बिट ऑफ हेल्प, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। ए ड्रॉप ऑफ, एक बूंद। द ही ड्रैंक ए ड्रॉप ऑफ वाटर, उसने एक बूंद पानी पिया। कंप्लीट या जीरो क्वांटिटी, यानी कि पूरी की पूरी या कोई भी मात्रा नहीं। ऑल मतलब सारा। शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, नो कोई नहीं। नन बिल्कुल नहीं। हाफ आधा। फुल पूरा भरा हुआ। एक्सेस क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा। टू मच, बहुत ज्यादा। सो मच, इतना ज्यादा। एक्सेसिव, इतना अधिक। क्वेश्चन और कंपैरिजन क्वांटिटी, यानी कि प्रश्नवाचक और कंपेयर करने वाले मात्रा। हाउ मच, कितना। हाउ मच वाटर डू यू नीड, तुम्हें कितना पानी चाहिए। एज मच एज, टेक एज मच एज यू वांट, आप जितना चाहें ले। मोर, अधिक। मोस्ट, सबसे अधिक। फॉर्मल क्वांटिटी वर्ड्स। एडक्वेट, पर्याप्त। वी हैव एडक्वेट फूड। इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। एम्पल, प्रचुर। कैंट, बहुत कम। कोपिशियस, बहुत अधिक। मेजरमेंट बेस्ड क्वांटिटी, यानी कि मात्रा की मेजर करने वाले एडजेक्टिव। ए स्पून ऑफ, एक चम्मच। ए कप ऑफ, एक कप। तो ये थे थोड़े दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ दैट टेल्स अबाउट क्वांटिटी। ऐसे ही अंग्रेजी में बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं। तो दोस्तों इनको हम यहाँ न पढ़कर डेटरमिनर में पढ़ेंगे, ताकि वहां पर मैं आपको प्रत्येक का एक्चुअल यूज बताऊंगा। यहाँ पर आप इनको गो थ्रू करके बस इतना समझ लीजिए कि इस तरह के एडजेक्टिव भी होते हैं। अगला है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन का नंबर बताए तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे कि आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। तो किताब कितनी है? 3। शी इज फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा में पहली छात्रा है। यानी कि कक्षा में वो कौन सी छात्रा है? पहली। देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द प्लेग्राउंड, मैदान में कई छात्र हैं। यानी कि छात्र कितने हैं? मैनी। अबाउट ए 5 पेन, आई बोट, ही बॉट 5 पेन्स, उसने 5 पेन खरीदे। दिस इज सेकेंड टाइम आई विजिटेड दिल्ली, यह दूसरी बार है जब मैं दिल्ली गया। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो नाउन है उसकी जो नंबर बताया गया है कि कितने नंबर पर वो है या कितने नंबर के लिए वो यूज लिया गया, कितनी नंबर वो विजिटेड किया गया, कितनी कितनी संख्या में वो नाउन है इत्यादि के बारे में बताए, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आपके दो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर, अगर कोई निश्चित संख्या को बताने वाला वर्ड हो किसी नाउन से पहले तो उसे हम डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई हैव 3 एप्पल्स,
यानी कि मेरे पास 3 सेब हैं। आई बॉट 10 पेंसिल्स, उसने 10 पेंसिल खरीदी। देर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 7 छात्र हैं। आई ओन्स 2 कार्स, मेरे पास 2 कारें हैं। आई रीड 5 बुक्स लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने 5 किताबें पढ़ी। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट बता रही हैं नंबर ऑफ नाउन। तो ऐसे नंबर ऑफ नाउन जो बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं, उन्हें हम डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है दोस्तों इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि अनिश्चित संख्या विशेषण, जो कि किसी के नंबर तो बताते हैं लेकिन पूरी तरह से एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज कई छात्र अनुपस्थित हैं। देखो दोस्तों, इसमें स्टूडेंट को बता तो दिया मैनी यानी कि कई, लेकिन मैनी में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। फ्यू पीपल अटेंड द मीटिंग, कुछ लोग बैठक में आए। अब कितने आए वो नहीं बताया। सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, मेज पर कई किताबें पड़ी हैं। कई यानी कि एक से ज्यादा हैं, लेकिन कितनी है नहीं बताया। सम बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं। यानी कि कुछ लड़के हैं खेल रहे हैं, लेकिन कितने हैं नहीं बताया। ऑल गर्ल्स वेंट टू द लाइब्रेरी, सभी लड़कियां लाइब्रेरी में गई, लेकिन नहीं बताया कि कितनी गई। तो दोस्तों ये थे कुछ इंडेफिनेट ऑफ एडजेक्टिव। अब इनको कुछ एक एक करके जो इंडेफिनेट होते हैं उनके बारे में देखते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो आपके नंबर बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू डेटरमिनर यूज लिए जाते हैं, इनको डेटरमिनर भी कहते हैं। जैसे कि सम कुछ, एनी कोई, मैनी बहुत से, मच बहुत अधिक, फ्यू कुछ, ए फ्यू कुछ, लिटल बहुत कम, ए लिटल थोड़ा, सेवरल कई, ऑल सभी, बोथ दोनों, ईच प्रत्येक, एवरी हर एक, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, सम अदर कोई नहीं, कोई अन्य, एनी अदर कोई अन्य, नो वन नो कोई नहीं, वन एक, अनदर एक और, अदर अन्य। तो ये दोस्तों कुछ इंडेफिनेट एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं जो किसी नाउन से पहले आकर बताते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं बताते कि वो प्रॉपर कितनी क्वांटिटी है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपके 2 नंबर के नंबर को भी हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब मूल संख्या, जो बताती है कि व्यक्ति, वस्तु या चीज कितनी संख्या में है, यानी कि गिनती के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसकी गिनती कर सके उन नंबर्स को हम कार्डिनल कहते हैं। और जिन नंबर को हम गिनती न कर सके उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5। कुछ सेंटेंसेस हैं, आई हैव 3 एप्पल्स, यानी कि मेरे पास 3 सेब हैं। आई बॉट 5 पेन्स, मेरे पास पेन, मैंने सी बोट 5 पेन्स, उसने 5 पेन खरीदे। देर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 10 छात्र हैं। अगला है दोस्तों ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या दिखाते हैं, क्रम संख्या, कि व्यक्ति या वस्तु या चीज किस क्रम में है। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेंटेंस में देखें तो शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा में पहली स्टूडेंट है। दिस इज द सेकेंड टाइम आई विजिटेड दिल्ली, ये दूसरी बार है जब मैंने दिल्ली विजिट किया। शी फिनिश थर्ड इन द रेस, उसने रेस में तीसरा स्थान पाया। तो ये थे कुछ ऑर्डिनल नंबर।
जो क्रम संख्या को दिखाते हैं कि किस क्रम में वो है। हम वो है का मतलब हमारा जो नाउन है वो किस क्रम में है। अगला है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने 4 वर्ड देखे थे। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, दीज प्लूरल और दोज प्लूरल। यानी कि ये 4 जो वर्ड्स हैं इनका उपयोग हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट कहने का मतलब संकेत करने के लिए कि जो वस्तु है वो बोलने वाले यानी कि स्पीकर से कितनी दूरी पर है। जैसे कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब रोचक है। यानी कि बुक उसके हाथ में होगी या उसके नजदीक होगी तो वो बताएगा कि कितनी दूरी पर वो बुक है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस होता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं, और जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात हो तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है। तो जब किसी नाउन से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आ जाए तो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि दिस बुक, दैट कार, दीज फ्लावर्स, दोज बॉयज। तो ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वस्तु कितनी है और कितनी दूरी पर है। अगर दिस बोले तो एक, दैट बोले तो एक, दीज बोले तो एक से ज्यादा, दोज बोले तो एक से ज्यादा, दिस बोले तो नजदीक, दैट बोले तो थोड़ा दूर, दीज बोले तो नजदीक, दोज बोले तो थोड़ा दूर। तो ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ऐसे विशेषण यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो एक समय में किसी समूह या व्यक्ति वस्तु को दर्शाता है कि किसी समूह में से एक व्यक्ति को दर्शाना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो एक समूह में किसी समूह में से एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाए, यानी कि वन रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट ए टाइम इन द ग्रुप, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला है दोस्तों, पहले इन्हीं को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। ईच का देखो दोस्तों मीनिंग है हर एक, यानी कि एक एक करके। इट रेफर्स टू वन आइटम और पर्सन एट ए टाइम। जैसे कि ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क। मान लो कि स्टूडेंट 30 हैं कक्षा में और मैं कहना चाहूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट को जो होमवर्क है वो सबमिट करना अनिवार्य है। यानी कि मैंने प्रत्येक स्टूडेंट को दिखाया कि हर एक स्टूडेंट को वो काम करना जरूरी है। आई गेव ईच चाइल्ड ए गिफ्ट। यानी कि मान लो कई बच्चे हैं और मैंने कहा कि मैंने प्रत्येक यानी कि सिर्फ एक को नहीं, सभी को नहीं, मतलब उनमें से हर एक एक को अलग अलग दर्शाने के लिए मैंने ईच का इस्तेमाल किया। एवरी, हर, सभी में से हर एक। देखिए दोस्तों, ईच और एवरी में डिफरेंस होता है। ईच का मतलब होता है स्पेसिफिक वन फ्रॉम द ग्रुप, और एवरी का मतलब होता है वन फ्रॉम द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में से एक। लेकिन दोनों का हिंदी मतलब प्रत्येक होता है। एवरी चाइल्ड लव्स टू प्ले, शी विजिटेड एवरी विलेज इन हर एरिया। आइदर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक, दो में से, यानी कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक चूज करना आइदर कहलाता है। यू कैन टेक आइदर रोड टू रीच द स्टेशन। यानी कि स्टेशन पर पहुंचने के लिए आप कोई सी भी एक सड़क का यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि स्टेशन के लिए दो रास्ते जाते हैं,
तो मैं कहूँ कि आप कोई भी रास्ते पे से चले जाओ, आप स्टेशन पहुंच जाओगे, यानी कि आइदर रोड यू कैन रीच द स्टेशन। आइदर आंसर इज एक्सेप्टेबल, कोई भी उत्तर स्वीकार्य है। यानी कि मान लो एक क्वेश्चन है, उसके दो आंसर हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी लिख दो तो वो सही माना जाएगा। अगला है दोस्तों नाइदर, कोई भी नहीं, यानी कि दो में से कोई भी नहीं। जब आपके पास दो ऑप्शन हो और उनमें से कोई भी आप चूज न करें, जैसे कि नाइदर बॉय पास द टेस्ट, यानी कि दोनों लड़कों में से किसी ने भी टेस्ट पास नहीं किया। नाइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। एनी का मतलब होता है कोई भी, एनी आइटम और पर्सन फ्रॉम ए ग्रुप विदाउट स्पेसिफाइंग। देखिए दोस्तों, एनी का जो प्रयोग होता है, एक्चुअल में ये सारे के सारे डेटर्मिनर होते हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो जो डेटर्मिनर होते हैं वहां पर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो ईच और एवरी, नाइदर, आइदर, इन सभी का प्रयोग हमने प्रोनाउन में भी देखा था। तो इनमें और प्रोनाउन जो एडजेक्टिव है उनमें डिफरेंस क्या है? जब हम ईच प्रोनाउन की बात करते हैं तो यह किसी नाउन के साथ कनेक्ट होकर नहीं आता, और जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो किसी नाउन के साथ कनेक्ट होके आता है। जैसे कि ईच चाइल्ड इज हैप्पी, प्रत्येक बच्चा खुश है। यहाँ चाइल्ड के साथ लग के आया ईच। ईच इज हैप्पी, प्रत्येक खुश है। ईच किसी के साथ लग के नहीं आया। एवरी प्लेयर मस्ट वियर ए हेलमेट, हर खिलाड़ी हेलमेट पहनना चाहिए। यानी कि प्लेयर के साथ क्या जुड़ गया है? एवरी। एवरी मस्ट वियर ए हेलमेट, प्रत्येक को हेलमेट पहनना जरूरी है। तो यहाँ पर एवरी किसी के साथ कनेक्ट होके नहीं आया। आई नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है। नाइदर किसके साथ लग के आया? आंसर के साथ। नाइदर इज करेक्ट, कोई कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर ये किसके साथ आया? अकेला। आइदर रोड विल टेक यू देयर, कोई भी सड़क आपको वहां ले जाएगी। यहाँ पर आइदर किसके साथ लग गया है? रोड के साथ। आइदर विल टेक यू देयर, आपको कोई भी वहां ले जाएगा। तो यहाँ आइदर किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं। एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी छात्र इस समस्या को हल कर सकता है। यहाँ एनी किसके साथ लग गया है? स्टूडेंट के साथ। एनी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ एनी किसके साथ लग गया है? किसी के साथ नहीं। तो जब दोस्तों एडजेक्टिव की बात करें तो वो कोई भी वर्ड हो, ज्यादातर केसेस में नाउन के साथ जुड़कर आता है, और जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो किसी नाउन के साथ जुड़कर नहीं आता है। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जब किसी इंटेरोगेटिव वर्ड को, यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड को किसी नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि पर्सन में वो चीज कितनी है, कैसी है, क्या है, कौन है, तो उसको हम एडजेक्टिव एज ए क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए या चाहते हो। तो विच बुक, देखो विच बुक के साथ क्या लग गया है? विच। वोट कलर इज योर कार, तुम्हारी गाड़ी का कौन सा कलर है? वोट कलर, वोट मतलब क्या, और कलर के साथ जुड़ गया। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है? पेन के साथ हुज जुड़ गया। विच मूवी शैल यू वॉच टुनाइट, आज रात आप कौन सी मूवी देखेंगे? तो विच मूवी, व्हाट टाइम। तो ये सभी देखो दोस्तों किसी नाउन के साथ कनेक्ट होके आ रहे हैं, इसीलिए हम इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। पहले तो हम पजेसिव देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव एज ए पजेसिव प्रयोग होता है तो वो किसी नाउन के साथ लगकर आता है। जैसे कि माई बुक, योर बैग, हिज हाउस, हर ड्रेस, आवर स्कूल।
माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर है। यहाँ माई किसके साथ कनेक्ट हुआ? बुक के साथ। यूर बैग इज वेरी नाइस, तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है। यूर किसके साथ कनेक्ट हुआ? बैग के साथ। हिज हाउस इज बिग, यहाँ पे हिज किसके साथ कनेक्ट हुआ? हाउस के साथ। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, हर मत किसके साथ कनेक्ट हुआ? ड्रेस के साथ। आवर स्कूल इज नियर द पार्क, हमारा स्कूल पार्क के पास है। आवर किसके साथ कनेक्ट हुआ? स्कूल के साथ। तो दोस्तों, मैंने ये टेक्स्ट में आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। अब आप एक काम कीजिए, पूरी जो पोस्ट है उसको पढ़िए और खुद से पता लगाइए कि क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव में और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।